नमस्कार दोस्तों, संस्कृत ज्ञान धारा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथ देखते हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, पहला है हमारा प्रतिज्ञा योगेंद्र। तो इसमें कितने अंक हैं? इसमें 4 अंक हैं। कौन का लेखक, इसके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं भास। एक स्वप्नवास दत्तम, ये भी किसका नाटक है? ये भी है भास का। और भास के कितने नाटक थे? भास के, महाकवि भास के नाटक 13 थे। ठीक है, 13 नाटक थे इनके। तो देखते हैं। उरुभंगम, ये एक एकांकी है। कैसा एकांकी नाटक है जो भास्कृत है, उरुभंगम है। और दूतवाक्यम है, ये भी एकांकी नाटक है, महाकवि भास का है ये। पंचरात्रम, ये 3, इसमें 3 अंक हैं। और ये सारे नाटक हैं, नाट्य ग्रंथ है ना इसके अंतर्गत, तो ये सारे नाटक होंगे क्योंकि। और ये पंचरात्रम भास का है, महाकवि भास का, इसमें 3 अंक हैं। बालचरितम में 5 अंक हैं, ये भी भास का है। दूत घटोत्कचम, दूत घटोत्कचम, तो ये एकांकी नाटक है जो महाकवि भास का है। तो ये महाकवि भास के 13 नाटक थे। ठीक है, तो ये भी महाकवि भास का ही है। कर्णभारम, कर्णभारम एकांकी, यह एक एकांकी नाटक है। मध्यम वियोगः, यह एकांकी महाभास का नाटक है। प्रथमा नाटकम, जिसमें 7 अंक हैं, इसमें 7 अंक हैं और ये महाकवि भास का है, ये भी भास का ही है। अभिषेक नाटकम, इसमें 6 अंक हैं जो महाकवि भास का है, ये भी। अभिमार्कम, ये भी महाकवि भास का है। और 13 है चारुदत्तम, जो इसमें 4 अंक हैं, ये भी महाकवि भास के हैं। तो यहाँ पर 13 अंक पूरे हो, 13 नाटक पूरे हुए जो महाकवि भास के हैं। आगे देखते हैं। मृच्छकटकम, ये एक प्रकरण ग्रंथ है, क्योंकि 5 या 6 अंक से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। तो ये 10, इसमें 10 अंक हैं। 10 अंक को हम क्या कहते हैं? प्रकरण। 5 से ऊपर अगर किसी भी नाटक में कोई अंक हो तो उसे प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। तो इनका शूद्रक, इसके लेखक कौन है? शूद्रक। इन्हें शिमुक के नाम से भी जानते हैं हम, शिमुक। इन्हें हम शिमुक के नाम से भी, पेपर में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि शिमुक की रचना कौन सी है? तो मृच्छकटकम शिमुक की। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है जैसे कि मृच्छकम किसकी रचना है, या प्रकरण है, या नाटक है, या गद्य, क्या है ये सर्वों में या क्या है? तो इनके रचयिता कौन है? तो इसका शिमुक, इनका ही, शूद्र को ही हम शिमुक कहते हैं, इनका ही दूसरा नाम एक शिमुक है। मालविका अग्निमित्रम, इसमें 5 अंक है जो महाकवि कालिदास का है, ये नाटक है इनका, महाकवि कालिदास का ये नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, ये त्रोटक है, ये भी इसमें 5 अंक है जो महाकवि कालिदास का है, महाकवि कालिदास का है ये। और आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम, ये आपको इसके बारे में तो पता ही होगी कि ये एक विश्व प्रसिद्ध महाकवि कालिदास का नाटक है, जो विदेशों में अपने देश में है, विदेशों में भी इसकी प्रसन्नता की गई है। और विदेशों में इनको इंग्लिश में ट्रांसलेशन इसका इंग्लिश में अनुवाद किया गया है। जर्मनी में, फारसी में, अलग अलग देशों में इसका अलग अलग अनुवाद किए गए हैं।
तो संस्कृत को छोड़ के इसके अलग हिंदी अनुवाद भी है, संस्कृत अनुवाद भी है इसका, और वो फारसी में, जर्मनी में भी अनुवाद किया गया है इसका। तो इस अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक तो हैं, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध अंक है चतुर्थ अंक, जिसमें शकुंतला की विदाई होती है। तो यहाँ पर जो विदाई होती है उस अंक का बहुत ही महत्व है। मुद्रा राक्षसम नाटक, ये भी नाटक है, ये 7 अंक हैं। तो ये विशाखा दत्त का नाटक है। ये किसका है? विशाखा दत्त का। प्रियदर्श का नाटक का है ये, इसमें 4 अंक हैं। हर्षवर्धन का है ये, किसका? हर्षवर्धन का। रत्नावली नाटका है, ये भी हर्षवर्धन की है, इसमें 4 अंक, रत्नावली में 4 अंक हैं। नागानंद, ये भी एक हर्ष की रचना है। नागानंद किसकी रचना है? हर्ष की रचना है। और बेड़ी संहार ये इसमें 6 अंक हैं, और ये भट्ट नारायण की है, और इसके नायक भीम हैं, जो धीरोद्धत हैं, ठीक है, ये धीरोद्धत भीम, तो इसके नायक भीम है बेड़ी संहारम के। अगला है मालती माधवम प्रकरण, क्योंकि इसमें 10 अंक हैं, तो 10 अंक वाला क्या है? प्रकरण है। तो इसमें ये भगवती का नाटक है। महावीर चरितम, जिसमें 7 अंक हैं, ये भगवती का है। उत्तर रामचरितम, ये 7 अंक हैं, ये भगवती का है। इसमें तृतीय अंक सबसे महत्वपूर्ण है, जहाँ पर अदृश्य सीता को राम नहीं देख पाते और विलाप करते हैं। तो यहाँ पर क्या ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, करुण रस का इसमें बहुत प्रभाव झलकता है। और ये तृतीय अंक, वैसे तो उत्तर रामचरित में पूरे में करुण ही रस है, लेकिन तृतीय अंक में करुण रस बहुत अधिक देखने को मिलता है, और इसने भगवती ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं। सारणी पुत्र प्रकरण में है ये, इसमें 9 अंक हैं, और ये अश्वघोष का है। किसका है ये? अश्वघोष का है। अच्छा, और ये आगे है अनरव राघवम, इसमें 7 अंक हैं, जो मुरारी का है। किसका है ये? मुरारी का है। ये भी बहुत प्रसिद्ध नाटक है, क्योंकि कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अनरव राघवम किसकी रचना है, या फिर मुरारी का। जैसे जो 4 मिलान करने के लिए आते हैं ना, मिलान, तो एक तरफ राइटर होंगे, एक तरफ पुस्तक होंगी, तो वहाँ पूछ लिया जाता है। तो मिलान करने में ये प्रश्न अधिकांश आते हैं। बाल रामायणम, ये महानाटक है, इसमें क्या है? 10 अंक हैं, ठीक है। ये राजशेखर का है, बाल रामायण राजशेखर का है। और ये बालचरितम था, जो मैंने भी बताया था ऊपर, ये बालचरितम था, ये भास का था। अभी सोच रहे हो कि इसमें तो 5 बताए थे, यहाँ 10 बता दिए, तो वो बाल रामायण, ये बालचरितम है, ये भास का है, ठीक है। तो ये बाल रामायण राजशेखर की है। बाल भारत प्रचंड पांडव, ये भी 2 अंक का है, ये राजशेखर का है। ये भी विद्वशाल भंज का नाटक है ये, इसमें भी 4 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें? और ये भी राजशेखर की है। किसकी? राजशेखर की। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण राजशेखर की क्या है? कौन सा ग्रंथ है? तो ये है कर्पूर मंजरी। अक्सर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कर्पूर मंजरी, इसमें 4 अंक हैं, ये भी राजशेखर की है। और ये क्या है? षटक। क्या है ये? षटक, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया गया, ये इस पर तो आप स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजशेखर की कर्पूर मंजरी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। और ये कुंदमाला, इसमें 6 अंक हैं, ये दिंगनांग की है। किसकी? दिंगनांग की है ये कुंदमाला, इसमें 6 अंक हैं। कभी कोई ये पूछ लिया था कुंदमाला में कितने अंक हैं, या कर्पूर मंजरी में कितने अंक हैं, तो 6 हैं, ठीक है। और एक ये है प्रबोध चंद्रोदय,
इसमें 6 अंक हैं दोस्तों। ये कृष्ण मिश्र का नाटक है, कृष्ण मिश्र का नाटक है। प्रसन्न राघव, इसमें 7 अंक ही जयदीप का है। और ये जो 2-3 पे तो आप इतने इम्पोर्टेंट हैं ये कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं इम्पोर्टेंट देखो, प्रसन्न राघव ये जयदीप का है, आप इसे याद कर लीजिए। उसमें 7 अंक हैं। और एक ये हो गया कुंदमाला, इसमें 6 अंक हैं, ये दिग्नांक का है। ये कर्पूर मंजरी है राजशेखर की, इसमें 4 अंक हैं। और ऊपर चलते हैं। और देखो, ये पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में, अनुरागम मुरारी कृत है। ये ऐसे पूछा जाते हैं दोस्तों जो आप सोचोगे ये नहीं आएगा, अक्सर एग्जाम में वही पूछे। और देखो, हाँ, ये रत्नावली। और ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो हर्ष की हैं। रत्नावली और प्रदर्शिका में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं ये। और देखो, ये पूछ लिया जाता है इनका भभूति का नाटक है ना, ये मालती माधवम। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, प्रकरण है, नाटक है, क्या है ये? तो ये क्या है? प्रकरण है, क्योंकि इसमें 10 अंक है ना, 10 अंक है इसमें। और एक ये शारीरिक पुत्र प्रकरण में ये किसका? ये अश्वघोष का था। किनका था ये? अश्वघोष का था। तो दोस्तों, हमें कुछ चीज़ ऐसी होती है कि इन्हें बहुत ही कंठस्थ याद रख लेना चाहिए। लेखक तो अधिकांश याद कर लेने चाहिए हमें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें 4-5 ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें अच्छे से आप देख लीजिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत। और देखो, एक ये आ जाता है बाल चरितम, यहाँ पर हम धोखा खा जाते हैं। ये बाल चरितम है, उधर बाल रामायण है। तो बाल चरितम में 5 अंक हैं। ये भास्कृत है, किनके? भास्कृत है। और इधर ये कौन सा है? ये बाल रामायण है। ये राजशेखर की है, ये महानाटक है। तो इसमें 10 अंक हैं। ये एग्जाम में गलत हो जाता है, क्योंकि बाल चरित्र बाल रामायण में हम कन्फ्यूजन हो जाता है ना। तो बाल चरित्र भास का है और बाल रामायण राजशेखर की है। तो इन्हें अच्छे से आप याद कर सकते हो, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। लेकिन हो सके तो एक आप नोट्स बना लीजिए, और एक तरफ राइटर और एक तरफ आप बुक लिख सकते हैं। और अंक भी लिख सकते हैं कि कितने अंक हैं, कौन से नाटक में कितने अंक हैं। कभी कभार अंकों से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने अंक हैं, कितने अंक नहीं हैं। और जैसे कि और कुछ ग्रंथ हैं, देखो मैं बताती हूँ आपको अभी। और कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि ये आपका जी भारत मंजरी है, भारत मंजरी मैं बताऊंगी। और ये भारत मंजरी है, भारत मंजरी ये किसकी है? तो भारत मंजरी क्षेमेंद्र की है, क्षेमेंद्र की है भारत मंजरी। और ये सेतु काव्य है, एक है सेतु काव्य। ये ऐसे हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेतु काव्य किसका है ये? तो ये मात्र गुप्त का है, मात्र गुप्त का, मात्र गुप्त का है ये। सेतु काव्य किसका है? मात्र गुप्त का। जैसे श्रीकंठ चरितम है मखंग का ये। और जातक माला, एक जातक माला, ये 2016 में पीजीटी में आया था। जातक माला किसकी रचना है? जातक माला किसकी रचना है? तो ये आर्य सूर की, आर्य सूर की है, ये आर्य सूर की है। जो क्या कहते हैं, बौद्ध कवि थे ये। कैसे कवि थे ये? बौद्ध कवि थे ये। ठीक है, जातक माला सूर्य आर्य सूर की है। और ये रजत तंगड़ी आपको मालूम ही होगी, रजत तंगड़ी कलहड़ की है। और एक रामचरित है, ये रामचरित, उत्तर रामचरित मत कर देना, रामचरित तो ये अभिनंद की है, अभिनंद। और स्वर्गारोहण किसकी है? स्वर्गारोहण ये किसकी है दोस्तों? ये पतंजलि की है। किसकी है? पतंजलि की है। किसकी रचना है ये? पतंजलि की रचना है।
और एक एक ये है जामवती विजयम, ये भी पतंजलि की, पाणिनि की है ये एक। सॉरी, ये स्वर्गारोहणम रचना कात्यायन की, कात्यायन की, सॉरी, स्वर्गारोहण। तो ये कात्यायन की है, कात्यायन, जिन्हें हम किन के नाम से भी जानते हैं, वररुचि, वररुचि के नाम से भी जानते हैं कात्यायन को हम। ठीक है, किन के नाम से जानते हैं, वररुचि के नाम से भी कात्यायन को हम जानते हैं। और सेतुबंध, एक सेतुबंध है प्रवर्षण की है, जो सेतुबंध, सेतुबंध है एक, सेतु सेतुबंध, ये प्रवर्षण की है, प्रवर्षण की है, ये प्रवर्षण की रचना है। तो दोस्तों इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो धन्यवाद।